ने बोला गलतियां हम लोगों की छुपा रहे। मैडम, कोई आपके जैसा गलती नहीं करा है, किसी का पति नहीं चुरा के बैठा है, किसी का घर नहीं तोड़ा है किसी का। सचिन, सामने से आकर के एक्सेप्ट कर लो चीजें कि हाँ मैं उससे शादी करूंगा। इतना इतरा रही है खुश होकर के जैसे वाओ डॉल, बेबी डॉल। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। आज प्लीज़ आप लोगों ने देखा होगा, सच में मनीषा के आंसू देख करके काफ़ी रोना आया, काफ़ी बुरा लगा कि एक लड़की कितना मतलब सफ़र कर रही है, कितनी चीज़ें यहाँ पे जरा से कुछ चीज़ें हो जाती है। आप लोगों के हस्बैंड अगर कुछ भी बोलते होंगे तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। यहाँ पे एक लड़की कितना कुछ सफ़र कर रही है, कितनी कुछ चीज़ें झेल रही है। यहाँ पे आज आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी चीजें सामने एकदम नजर आ रही है कि हाँ भाई, वो लेडी हर एक चीज को मोहरा बनाती, हर एक को धमकाती। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा, कोई भी ऐसा ब्लॉगर नहीं होगा, कोई भी ऐसा रिएक्शन चैनल वाला नहीं होगा, और ऑडियंस को भी कि भाई ऐसे ऐसा कर दूंगी। हर एक इंसान को ये धमकाना इनका, और धमका करके मैं ऐसा कर दूंगी, या तो फिर अपना मोहरा बना लेना और अपने इशारों पे नचाना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तुम ऐसा कहो, मैं ये कह रही हूँ, तुम मेरे आवाज बनकर ऐसा बोल दो। कल मैंने इस पे सुना नहीं था ना, मैंने ये लाइव देखी थी जब सचिन वहां पे किसी के लाइव में गए थे और ये बोला था कि मनीषा पे कुछ कमी है। भाई, अगर तुमको ये लगता है कि मनीषा में कमी है, कोई हस्बैंड वाइफ की जब आप दोनों की लड़ाई ऑफलाइन हुई, मनीषा ने आपको क्या बोला ये हम लोग को नहीं पता। ये आप बोले हो कि मनीषा मुझे हर 2 पल में कहती मर जा, हर 2 पल में मुझे टॉन्ट मारती, जबकि मैं अब किसी से कनेक्ट नहीं हूँ तीसरे पर्सन से, फिर भी मुझे बोलती है। तो भाई, आप जब ये ऑफलाइन आप दोनों के बीच में चीजें हुई थी, ऑनलाइन कैसे आई, वो भी सोशल मीडिया में किसी दूसरे की लाइफ में आप आकर के ये बोल रहे हो अपनी बीवी को कि इसमें कमी है, इसलिए मैं दूसरी जगह मुंह मारने गया था, मैं दूसरे के कनेक्शन में वो किया था। ये आपको क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा कि आप सरेआम आकर के आप अपनी वाइफ को बेइज्जत करवा रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। अभी तो उसको चीट कर रहे थे आप, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चीट कर रहे थे कि मैं इसे अंधेरे में रखे था और बढ़िया मजे ले रहा था, बढ़िया। जगत दीदी जैसी वाहियात मतलब औरत नहीं देखी। ये लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लड़की के लिए एक और गलती, मतलब एक बीवी के लिए एक बहुत ज्यादा गलत है। सॉरी, मुझे माफ करना, बट बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इतना कुछ हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी? कितने लोगों को तुमने समझाया, तुमको समझाया, कितने लोगों ने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? भाई, सचिन ने जैसे ये चीजें सब कुछ करा है, तुम आज अपनी बीवी के कमियां गिनवा रहे हो, अपनी बीवी के घर वालों को बेइज्जत कर रहे हो, अपनी बीवी को बेइज्जत कर रहे हो। 3 साल में उस बंदी में, तुम्हें बीवी में कोई कमी नहीं नजर आई, आज उसमें सडनली कमी नजर आ गई। सारा अंकुश को तुम बोल रहे हो, मोनिका को तुम बोल रहे हो, सृष्टि आयुष को बोल रहे हो, जो कि मनीषा के फेवर में है, मनीषा के लिए बोल रहे हैं। एक भी शब्द तुम्हारे लिए ऐसा यूज नहीं किया कि भाई तुम और मनीषा अलग हो जाओ। वो लोग तो ये बोले हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि सचिन और मनीषा एक हो जाए, किसी तरीके एक रहे। उन्होंने ये नहीं बोला घर तोड़ना, जैसे आप बोले हो कि घर तोड़ने के लिए मेरा घर ना तोड़ो, हम देख लेंगे। घर तोड़ने वाली तो उन्होंने बात नहीं करी। एक्सपोज किया है तो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को किया है, तो आप उनके आवाज बन करके आकर के कमेटी छापे हो कि नहीं हमारा घर ना तोड़ो, हम देख लेंगे। रही बात जादू टोना की, तो जादू टोना वाला आपके घर वाले फैमिली मेंबर ने बताया। आप किसी की जगह, हम तो कह रहे हैं वो ऐसा जादू करवा दे या कुछ भी करवा दे, आप जा करके उनके तलवे चटो। हम लोगों से क्या लेना देना? किसी ब्लॉगर से, किसी रिएक्शन वाले से, या फिर कोई जनता से क्या लेना देना? ये फैमिली मेंबर को आपको दिख रहा है कि आप किसी की जादू टोना में हो। अगर वो यहाँ से कह रहे कि यार हमारा इतना बदनामी हो रही, मुझे लोग कह रहे हैं ब्लैक मैजिक करवा दिया है जगह दीदी, तो तुम सचिन बोलो। अंकुश के इस वीडियो का जो सुमित महल पे अंकुश ने बनाया कि मेरे पास ऑफर आया था, जगत दीदी ने दिया था कि सुमित महल को रोस्ट करो और मैं सबूत दूंगी, इसका क्यों नहीं रिप्लाई दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानती थी कि मुझे फिर से बैक में गालियां पड़ेंगी, मुझे फिर से बैक में मुझे हेट्स मिलेगी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे द्वारा चुना कि तुम बोलो, तुम कमेटी डाल दो। तुम्हारे लिए वो दुनिया से लड़वा रही है तुमको कि तुम सारी दुनिया से के अगेंस्ट करवा रही तुमको, तुम सारी दुनिया से अलग हुई है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? तुम अभी भी यही सोच, अभी भी तुमने ये कहा कि ये मुझसे करवाया गया था, ये मुझसे करवाया गया था, वही फिर से तुम करने लगे। यार, एक बीवी को तुम इतनी मासूम सी इतना रो रही, उसके आंसू नहीं दिख रहे तुमको?
तुम क्या चाहते हो कि वो लड़की कुछ करे, उसको इतना टॉर्चर कर रहे हो ये सब चीज़ें ऐसे कि दूसरे दूसरे की लाइफ में जा रहे हो, भरे सोशल मीडिया में आकर के उसको ऐसा बोलो कि इसमें कमी थी इसलिए मैं तीसरे को चुना, इसलिए मैं तीसरे को चुना। क्या हर जगह यही होता है? पति पत्नी करते हैं कि किसी के में कमी होती है दोनों में तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब उसको सोशल मीडिया में बेइज्जत करके ये सोचते हो कि या तो ये तलाक दे दे, या तो चली जाए, या तो ये मर जाए। उसको इतना हरेसमेंट कर रहे हो, और ये जगत दीदी को तो बिल्कुल शर्म नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर तुम सचिन ये सोच रहे हो सब चीज़ें, और एक तरफ खुलेआम तुम मनीषा को डिफेम कर रहे हो, मनीषा की बेइज्जत कर रहे हो, और उधर सपोर्ट तुम्हारा पूरा लग रहा है कि सपोर्ट है, तो सीधे आकर खुले बोल दो ना। अगर इतने भी तुम हो सीधे, यही ऑडियंस जानना चाहती है और यही सब जानना चाहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम खुलेआम बोल दो कि नहीं हमें मनीषा को नहीं रखना, हमें उससे रखना है, तो उसका फैसला भी जनता कर लेगी, और उसका फैसला कहीं ना कहीं घर वाले भी कर लेंगे, उसका फैसला कहीं ना कहीं जगत दीदी को भी दिख जाएगा कि हम बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, कि सामने से आकर के हम किसी के टच में नहीं, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सबको ब्लॉक कर चुके हैं, तो ये भी तो समझ में आ जाएगा। अगर इतने ही तुम मनीषा के लिए एकदम खुलेआम बोल रहे हो तो बोल दो आकर के। फिर ऐसे तुम डायरेक्ट तो खैर सपोर्ट कर ही रहे हो, अब तो दिख रहा है कि तुम डायरेक्ट सपोर्ट करो, लेकिन तुम चाहते का वो डायरेक्ट आकर के बोल दो कि भाई हम नहीं, हम शादी करना चाहते हैं, तो हम लोग जाने कि तुम बब्बर शेर हो और तुम किसी से नहीं डरते हो और किसी को पीछे। मोनिका ने जैसे बोला कि तब याद नहीं आई थी जब इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए थे और वहां पे तुम्हें बुलाया गया था, तब मोनिका खड़ी थी, तब मोनिका को चलो मोनिका दीदी, तब टिकट भी करा लिया था, तब बचने के लिए। ऐसा ना हो कि आप होशियार हो जो ना, होशियारी कहीं ओवर थिंक में कहीं ऐसी जगह गिर जाओ जो आपको जाल में कहीं ना कहीं फंसा करके वो इंसान, आप जगह दीदी जो है आपको ऐसे निचोड़ करके डालेगी ना कि कहीं के नहीं बचोगे, जब अपने को पूरी क्लीन चिट दिलवाने के लिए सोचे, लेकिन उसे शायद बहुत ज़्यादा अब पता चल गया होगा कि उसे क्लीन चिट जो है मिलने वाली नहीं है, मिलने नहीं वाली है। एक लेडी जो ये बार बार बोल रही है और एक लड़की का पति छीन लिया, अपने लिए एक गलत कमेंट, अपने लिए एक मतलब याद रख के सोचो कि कोई भी क्रिएटर ना तो कोई रिएक्शन वाला, हमें लग रहा है कोई इनका असली नाम भी नहीं लेता किसी का, ना तो किसी की फोटो यूज करता है, ना थंबनेल, तो भैया काना है तो कोच जाता है, तो इनको क्यों लगता है कि ये हमारे विषय में ये वीडियोस ये लोग बना रहे हैं और हम जा कर के इनको ऐसा बोलते हैं, लीगल चले जाते हैं, धमकी देते हैं। तो ये बताओ कि ये अपने लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कल का अगर इनका हस्बैंड होता और इनके हस्बैंड पे कोई नज़र होती लड़की की, उनका हस्बैंड कहीं पे और शिफ्ट हो जाता, तो ये क्या करती? क्या ये मनीषा की जैसे रुक जाती है इतने दिन? क्या ये मनीषा की जैसे बिल्कुल ऐसा होता? ये पता नहीं क्या कर देती, ये पते नहीं क्या कर देती। जो अपने लिए टॉलरेट नहीं कर पा रही वो दूसरे को क्या कर पाएंगी? क्या कर पाएंगी? अपने लिए कोई चीज नहीं सहन कर पा रहे हो आप, तो दूसरे के लिए क्या कर पाओगे? तो ये हमें लग रहा है कि ऐसी ऐसी कांड कांड करके आई हैं और ऐसे ऐसे कांड करा है कि सच में हर जगह से इनके खुल रहे हैं। कोई भी ऐसा बंदा इनके फेवर में नहीं खड़ा है कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इस इंसान ने, जगत दीदी ने ये काम किए है और बहुत अच्छी है, किसी ने भी नहीं। हर कोई इनकी ही बुराई क्यों बता रहा? सबको धमकाना, सबको लीगल जाना, सबको हरेसमेंट करना, यहाँ तक कि मुझे तो और भी बहुत सारे डीएम आए हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो अभी इस टाइम पे आप लोग समझ रहे होंगे उन्होंने चूं तक नहीं किया, चूं तक नहीं किया है, और ये भी नहीं बोला है कि भाई इस मैटर में कोई भी आवाज़ उठाई हो, लेकिन उनको भी इन्होंने कभी ऐसा समय आया था कि उनको भी धमकी दी थी। हर किसी को धमकी देना, हर किसी के लीगल जाना, भाई ऐसा है कि अब ये चीज़ें आपसे हो कौन, कितना धमकी दोगे तुम? कोई शायद तुमसे नहीं अब डरने वाला है, और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल ना रहना। और वो लड़की आज कितना रो रही मनीषा के, सच में आज आंसू देख करके इतना बुरा लग रहा है। अगर सचिन आप इतना सही हो, नहीं हो तीसरे के बंदे के उसमें टच में, तो प्लीज़ मनीषा को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके पूरी गलती मान करके उसे लेकर आओ। और सोशल मीडिया में हर चीज़ लाते हो तो ये भी लाकर दिखाओ, उसके पेरेंट्स से गलती मानो, माफ़ी मांगो, अपना फ़ोन जो पासवर्ड डाले हो उसे चेंज करो, तो हम लोग सारा जान जाएंगे कि नहीं नहीं तुम किसी के टच में नहीं हो, तुम किसी के टच में नहीं हो। आज सडनली इतनी मनीषा गलत हो गई, उसमें इतनी कमियां आ गई। जो लड़की के लिए ये लड़का मतलब सचिन
अपने पेरेंट्स से लड़ जाता था, अपने घर में हर किसी को, मतलब वो जैसे बोली थी मेरे किसी बगल तक में नहीं बैठने देता, आज वो इंसान उस पर गलतियां बता रहा है। तो उस लड़की को बताओ क्या फील हो रहा होगा, क्या फील हो रहा होगा। दूसरी बात, उस लड़की में इतना कमी है, 24 साल की लड़की में इतना कमी है बीवी में, कि आज ये पूरी सोशल मीडिया में भरी बता रहे हैं। लेकिन ऐसे इंसान को जो इनकी जान बनी बैठी है, उस वो इनको भरे उसमें गाली से ही संबोधित करती, कभी इनको प्यार से हमें लग रहा है बात ही नहीं करती, गाली MCBC सब पढ़ती रहती। वो इंसान में कोई कमी नहीं इनको नजर आई, वो इंसान एकदम इनके लिए परफेक्ट है, उस इंसान के लिए ये एकदम सही है, और वो इंसान इनके लिए सही है। मतलब वो इंसान इनको कुछ भी बोले तो वो इंसान बहुत सही है, क्या उसमें ऐसा देखा। रही बात जादू टोना की, तो जादू टोना हमें लोगों को नहीं लेना देना है। जादू टोना आप बार बार हर किसी को मत बोलो। और ये जो चीज़ें बोली है आपने अंकुश या सृष्टि या मोनिका के लिए, कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि आप सच में पूरा डायरेक्ट ही सपोर्ट कर रहे हो। तो डायरेक्ट आकर के एक्सेप्ट करो ये चीज़ें, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक्सेप्ट करो कि मैं उससे शादी करूँगा, मनीषा को नहीं रखूँगा, हाँ उसी से शादी करूँगा, तो उनका भी ना काम उतर जाए। जो इंसान इतना मतलब गंदा कि इतने दिन से सारे पब्लिक सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई एक बार मनीषा से एटलीस्ट माफ़ी तो मांगो, वो क्यों नहीं मांग रही। वो मनीषा को इस टाइम रोता देख करके बहुत खुशी महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा चहक रही है। जिस हिसाब से ततली बनी, बहुत ऐसा लगता है कि अभी ये तो 12 साल की है, 16 साल की लड़की है, पहने लोअर T-शर्ट घूम रही है और एकदम चहक रही। किस हिसाब से तुम्हारे भाई हंसी निकल जा रही, कैसे तुम हंस ले रही हो, कैसे तुम इतनी खुश हो ले रही हो, क्यों? क्योंकि सामने से लग रहा है कि यार ये कितनी दुखी है, कितना इसको टॉर्चर कर रहा है सचिन, कितना ये परेशान है, जितना ये रोएगी, जितना ये उतना मैं हंसूंगी। अभी हंसी नहीं आई थी। अरे भाई, जो इंसान दूसरे को रोस्ट करवा सकता है, जो इंसान भले मानुस इंसान के पीछे पड़ सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। एकदम बहुत सातिर है ये जगह दीदी, इतनी सातिर औरत है ये, किसी को भी कहीं भी बीच बाजार में क्या करेगी भगवान जाने, किसका घर उजाड़े किसका। बहन ये कलयुग है, और ये आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, और इसकी सजा क्या पता आपको किस रूप में भोगनी पड़ जाए। इसलिए अभी संभल जाओ, और किसी का घर बर्बाद और किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बहुत कुछ, इतना कुछ होने के बाद कैसे ये लोग, हमें लग रहा है इन लोगों ने न्यू नंबर लिया और टच में आ गए हैं और इन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर चाहते हो तो खुले आम बोलो, खुले आम बोलो कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे तो आप क्या कि आप पूरा मतलब सपोर्ट भी कर रहे हो, पूरा उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं वो गलत नहीं थी, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम दूसरे तीसरे के टच में नहीं है, तो क्या समझा जाएगा। अरे एक्सेप्ट करो भाई, इतनी ताकत है, हिम्मत है तो एक्सेप्ट कर लो सभी। और जैसे ये मैडम बोल रही कि बोल रही थी कि मैं कि हर किसी की गलती छुपा कर बैठी हूँ, मैंने आज तक किसी की गलती नहीं गिनवाई, तो क्या उन्होंने भी किसी का घर तोड़ा है, किसी की लाइफ में घुसा है, किसी का पति चुराया है। इतनी बड़ी गलती क्या किसी ने किया है क्या, जो आप ऐसी आप अपनी गलतियों को इतना छोटा समझ रहे हो, मतलब गलती ना के बराबर समझ रहे हो। वाह क्या बात है, क्लैपिंग। ये बहुत बड़ी गलती है, समझ में आया क्या कर रही हो, क्या गुनाह है। हमें लग रहा है मनीषा को अब जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी इन लोगों को, क्योंकि मनीषा के कहीं ना कहीं ये सब देख करके इन लोगों की हिम्मत बन गई कि वो लड़की कुछ नहीं करेगी। मनीषा को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और सचिन, आप सच में नहीं हो टच में, तो आप ये चीज़ें प्रूव करो, और टच में हो तो पूरा एक्सेप्ट करो भाई, क्या दिक्कत है, जनता भी तो जाने। और वो मैडम जो अपने दूसरे को मोहरा बना के चीज़ें बोलती है, उनके भी तो चीज़ें सामने आए कि भाई हो तुम कैसी। चलो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।